और गाइस हम तैयार हो चुके हैं जाने के लिए। और क्या बात चल रही है, कहाँ जा रहे हैं हम? डिसाइड कर रहे हैं कि हम खाना कहाँ खाएंगे। मायदा कह रही है कि हमें ब्लू मॉस जाना चाहिए। कभी आपने सोचा है कि किसी इंसान की प्रेजेंस आपकी लाइफ में मेक या ब्रेक का काम कर सकती है? अगर तो वो करे मेक तो जिंदगी बड़ी हसीन हो जाती है, लेकिन अगर हो उसका ऑपोजिट तो उसकी प्रेजेंस से आप अर्श से फर्श पे आ जाते हो। हाँ जी, आज की वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूं एक ऐसी पर्सनैलिटी की जो पाकिस्तान की नहीं बल्कि अब पूरी दुनिया की सेंसेशन बन चुकी है, जो जहां जाती है अपने साथ लाखों फॉलोअर्स बना लेती है, जिसका एक एक क्लिप वायरल होना उतना ही आसान है जितना पाकिस्तान में सिस्टम का फेल होना। मैं बात कर रहा हूं हानिया आमिर की। उसने जिसकी जिंदगी को छुआ वो वहीं रुक गया। खुद तो वो चली गई आसमानों की बुलंदियों पर, लेकिन वो लोग जो कभी उसके बड़े करीब थे उनका आज पाकिस्तान में नाम भी बहुत से लोगों को याद नहीं। चलिए आज की वीडियो में हम डिकोड करते हैं हानिया आमिर को कि क्या वो परी है या सबसे बड़ी पनौती। आसिम अजहर पाकिस्तान का जस्टिन बीबर, हर एक गाना चार्ट बस्टर, हर न्यू सॉन्ग मोस्ट एंटिसिपेटेड। आसिम अजहर बना यूथ की आवाज इन नो टाइम। उसके गाने गूंजे रेडियो पे, मोबाइल्स पे, लैपटॉप्स पे, स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पे। लेकिन फिर उसका होता है एक बहुत ही वायरल रिलेशनशिप, और वो रिलेशनशिप था विद हानिया आमिर। दोनों बाहों में बाहें डाले एक दूसरे के साथ मैचिंग किए नजर आए बहुत से पब्लिक इवेंट्स में, बहुत सारी पिक्चर्स में, वीडियोस में। और आसिम अजहर ने तो उसके साथ अंदरूनी शादी भी कर ली हुई थी। मेरे कहने का मतलब है कि ऑफिशियल नहीं, लेकिन वो अपने अंदर उसको अपनी बीवी मान के चलता था। लेकिन फिर आया एक वायरल मैसेज फ्रॉम हानिया आमिर जिसमें उसने कहा कि वी आर जस्ट फ्रेंड्स एंड वी वर नेवर इन द रिलेशनशिप। जी, I'm सिंगल एंड आई हैव बीन सिंगल कुछ अरसे से, एंड अब ये बात यहाँ हो ही रही है, तो बहुत ही मतलब हमारी लाइफ में बड़ी मैच्योरली ये डिसीजन लिया गया है। और सबका नॉर्मल है यार, मतलब आई एम श्योर आप यू गॉन थ्रू दिस, लोग देखते हैं। इस बात से आसिम अजहर टूट गया और आसिम अजहर का दर्द उसके गानों में भी नजर आने लग गया। लेकिन कहानी यहाँ पे खत्म नहीं हुई। आहिस्ता आहिस्ता आसिम अजहर का हानिया आमिर के ब्रेकअप के बाद फेम भी डिक्लाइन होता गया। उसके गाने उस तरह की पॉपुलैरिटी दोबारा से गेन नहीं कर पाए। वो सारे जो उसके लॉयल फैंस थे वो आसिम अजहर के हिट ट्रैक का इंतजार करने लग गए, लेकिन वो इंतजार आज भी जारी है। क्या ये था हानिया आमिर इफेक्ट, जिसने आसिम अजहर जो कि एक शूटिंग स्टार था, एक रिप्यूटेड फैमिली से था, जिसके लिए इंडस्ट्री में कोई भी चैलेंज इस तरह का नहीं था जो कि एक आउटसाइडर के लिए होता है, लेकिन सिर्फ एक रॉन्ग रिलेशनशिप, एक बेवफा मोहब्बत के बाद आसिम अजहर का वायरल स्टेटस ऐसे गायब हुआ जैसे वो कभी क्रिएट ही ना था। जावियार नुमान इजाज, एक पाकिस्तानी लेजेंड एक्टर नुमान इजाज का बेटा। डेब्यू तैयार था, रास्ते हमवार थे, पर्सनैलिटी परफेक्ट, हाइट परफेक्ट, लुक्स परफेक्ट। अगर इसको किसी भी एंगल से पाकिस्तान का न्यू हार्ट थ्रोप कहा जाए तो वो कहीं से भी गलत नहीं था। फिर होती है उसकी पेयरिंग विद हानिया आमिर और वो दोनों ड्रामा में अपेयर होते हैं एक साथ। उस ड्रामे को मिक्स रिव्यू मिले, लोगों को उनकी केमिस्ट्री प्लास्टिक फील हुई, लोगों को उनकी केमिस्ट्री में वो स्पार्क नजर नहीं आया जो कि हानिया आमिर बहुत इजीली किसी भी एक्टर के साथ क्रिएट कर लेती है। इस कहानी ने तो तूल तब पकड़ा कि ड्रामा की शूटिंग के बाद जावियार और हानिया एक दूसरे के साथ आउटिंग करते हुए भी नजर आए। ऐसा मालूम होता था कि हानिया आमिर को नई मोहब्बत मिल गई है जावियार नुमान इजाज के साथ। लेकिन फिर एकदम से जैसे ही हानिया स्विच हुई किसी न्यू पार्टनर की तरफ या न्यू प्रोजेक्ट की तरफ, जावियार का फेम, जावियार का करिश्मा, जावियार का तिलिस्म टूट गया और वो लड़का जो एक प्रॉमिसिंग डेब्यू के साथ
पाकिस्तान का लीडिंग फेस बनने को जा रहा था, वो कहीं ना कहीं उन गुमनाम चेहरों में गुम हो गया जिसकी लिस्ट इन्फिनिटी है। अब एक ऐसा उभरता सितारा जिसके बाप ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म पाकिस्तानी ड्रामा में क्रिएट किया हुआ है कि उसको नुमान इजाज की सस्ती कॉपी कह के भी ड्रामा मिलते रहते, उसको नुमान इजाज रिबॉर्न कह के भी ड्रामा मिलते रहते, लेकिन एक पेयरिंग विद हानिया आमिर और वो नाम गुमनाम हो गया। आज भी वो ट्राई कर रहा है ड्रामों में कम बैक करने के लिए, लेकिन उसकी हाइप अब कभी भी उस तरह से क्रिएट नहीं हो पाती जो कि उसके डेब्यू में एक सिस्टम के साथ क्रिएट की जा रही थी। तो फिर मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या ये हानिया आमिर इफेक्ट है? आशिर वजाहत रऊफ पाकिस्तानी राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर का बेटा, एक 22 साल का लड़का, एक कोला सा प्यारा सा लड़का। और हम सब जानते हैं 22 साल के प्यारी सी उम्र में पाकिस्तान में ना ही लड़की महफूज है ना ही लड़का महफूज है। तो ऐसा कोला सा बच्चा नजर आने लग गया हानिया आमिर के साथ अनयूजुअल रील्स में, वीडियोस में, ट्रेंड्स में, कि ऐसा मालूम होता था कि हानिया आमिर अब जावियार के बाद शिफ्ट हो गई है अंडर एज बॉयज में। हालांकि हम जानते हैं कि हानिया आमिर ड्रामा से निकल के फिल्म्स में स्कोर करना चाहती थी। हानिया आमिर का मिशन यही था कि किसी तरह से वजाहत रऊफ की सर्कल के अंदर इन होना। अब वजाहत रऊफ बाहर तो चाहे जितनी भी इयाशियां फूटे, लेकिन अपने घर में बड़ा सिंपल फैमिली मैन की तरह रहता था। तो उसने रास्ता अपनाया वजाहत रऊफ के बेटे आशिर वजाहत के साथ फीचर होने का। उसकी वीडियोस ने, उसकी रील्स ने बड़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी और बातें भी स्पार्क की। वो दोनों बेड पे मस्तियां करते हुए नजर आए। ऐसा मालूम हुआ कि हानिया है कोई 14 साल की बच्ची और वजाहत का बेटा है कोई 18 साल का बच्चा, लेकिन इस केस में फ्लिप था, हानिया थी आशिर से उम्र में बड़ी। और इस कंट्रोवर्सी ने भी ऐसा स्पार्क क्रिएट किया कि जो कोला सा बच्चा हमारा वजाहत का बेटा था वो टॉक ऑफ द टाउन बन गया। लेकिन जैसे ही हानिया की वजाहत रऊफ के साथ कोई दाल ना गली, उसने बासानी अपने आप को आउट कर दिया आशिर की लाइफ से। उसकी आशिर के साथ वीडियो रील्स आना बंद हो गई। लेकिन यहाँ पे कहानी खत्म नहीं, यहाँ पे आशिर की कहानी शुरू होती है। आशिर को नर्वस ब्रेक डाउन होने लग गया। आशिर इंटरव्यूज में लॉस्ट लगने लग गया। वो 22 साल का बच्चा जो डेंजर जोन में था पाकिस्तान में, वो एकदम से लो स्पिरिट सा होने लग गया। उसका चार्म, उसकी ब्यूटी, उसका सारा करिश्मा एकदम से डल हो गया। तो मैं फिर आपसे पूछता हूं कि क्या ये हानिया आमिर इफेक्ट है? हानिया एक पैराडॉक्स है, इनोसेंट भी, इंटेंस भी, बबली भी, अनप्रेडिक्टेबल भी। उसके इंटरव्यूज में क्यूटनेस नजर आती है, लेकिन उसकी कंट्रोवर्सीज में प्योर केओस। कभी किसी की जिंदगी में हीरो बन जाती है और कभी किसी की जिंदगी में विलन। एक ऐसा विलन जो अगर आपकी लाइफ से होके गुजर गया तो फिर आप दोबारा से खड़े ना हो पाए। पब्लिक ब्रेकअप्स, वायरल रील्स, बॉडी शेमिंग, कंट्रोवर्सीज, हर हफ्ते हानिया ने हेडलाइन में कैसे रहना है ये उसको बखूबी आता है। लेकिन उन बेचारे लोगों का क्या जो कभी उसके साथ इनोसेंस में पेयरिंग में हुए, या कभी वो उसके चार्म में ल्यूर हुए, या कभी वो उसकी क्यूटनेस का शिकार हुए। उनका नाम लेने वाले उनके घर वालों के सिवा आज पाकिस्तान में कोई भी नहीं है। अब मैं आपसे बात करता हूं रीसेंट कंट्रोवर्सी की कि किस तरह से हानिया आमिर इफेक्ट ने एक ग्लोबल स्टार की दुकान को खतरे में डाल दिया। मैं बात कर रहा हूं दिलजीत दोसांझ की, द पंजाबी ग्लोबल आइकॉन, जिसका म्यूजिक स्टार्ट तो हुआ एक लोकल लेवल पंजाबी वेडिंग्स में, लेकिन मेहनत कर करके वो बॉलीवुड का ए लिस्टर बन गया। और आहिस्ता आहिस्ता उसकी फेम का ग्राफ इतना ऊपर चढ़ा कि किसी भी बॉलीवुड की पंची कमर्शियल मूवी में उसका ना होना बहुत ही अनयूजुअल दिखने लग गया। वो सितारा जो सिर्फ माइक और म्यूजिक से जाना जाता था, वो अब फेस ऑफ हाईली बजटेड फिल्म्स हो गया। लेकिन फिर दिलजीत दोसांझ ने की अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती। हाल ही में आने वाली फिल्म सरदार जी में उसने अपने ऑपोजिट कास्ट किया हानिया आमिर को, और उसने ये सोचा दिस पेयरिंग वुड स्पार्क इंटरेस्ट क्रॉस बॉर्डर्स, और उसकी अप्रोच भी ठीक थी। लेकिन वो क्या जानता था हानिया आमिर के ट्रैक रिकॉर्ड को कि ये मासूम सी बिल्ली पहले ही बहुत लोगों के करियर खा चुकी है। जब हानिया आमिर को दिलजीत दोसांझ ने अपने ऑपोजिट कास्ट किया तो पूरे इंडिया में इसके खिलाफ एक मुहिम शुरू हो गई,
और सबने दिलजीत का बायकॉट करना शुरू कर दिया। Right now, viewers, we see that this is over the casting of a Pakistani actress, Hania Amir, in his upcoming movie Sardarji 3. The president of the association stated that no worker of the All India Cine Workers Association will work with Diljit Dosanjh. दिलजीत अपने म्यूजिक में परफेक्ट, अपनी एक्टिंग में परफेक्ट, अपनी कन्विक्शन में परफेक्ट। दिलजीत को देख के एक परफेक्ट सिनेमा प्रोडक्ट की वाइब आती थी और लगता था कि अब दिलजीत की इनिंग्स स्टार्ट हुई है और दिलजीत एक लंबी रेस का घोड़ा है और आने वाली बहुत से प्रोमिनेंट प्रोजेक्ट्स लाइक बॉर्डर 2, लाइक नो एंट्री, ये बिग मैसिव प्रोडक्शंस में फिल्म का हिस्सा भी है। लेकिन हानिया आमिर को अपने ऑपोजिट कास्ट करके उसने ली बहुत बड़ी लीप ऑफ फेथ और दिलजीत गिर गया इंडिया की नज़र में मुंह के बल। जब ये फिल्म रिलीज हुई और सबसे बड़ा बैकलैश तो ये हुआ कि इंडिया ने इस फिल्म को इंडिया में ही रिलीज करने से कर दिया बैन, लेकिन दिलजीत अभी हानिया चाम में पूरी तरह से डूबा हुआ है। उसने लिया एक अजीब सा स्टांस। उसने कहा ठीक है, जिस कंट्री ने मुझे स्टार बनाया, जिस कंट्री के टैग के साथ मैं पूरी दुनिया में कॉन्सर्ट कर रहा हूँ, मैंने उस कंट्री में ये फिल्म रिलीज करनी ही नहीं। तो उसने चूज किया कि मैं अपनी फिल्म को ग्लोबली रिलीज करूंगा। और पाकिस्तान, जहां पे बहुत अरसे से इंडियन फिल्म्स बैन हैं, उसमें पोस्टर पे जब हानिया आमिर का चेहरा आया तो अमेजिंगली पाकिस्तान ने ये फिल्म कर दी रिलीज। अब आप एक पैटर्न को नोट कीजिए कि हानिया आमिर किस तरह से अपने करियर में तो एलिवेट होती रही है और अभी भी एलिवेट हो रही है, लेकिन चाहे वो कोई पाकिस्तानी सिंगर हो या प्रोमिनेंट नेपोटिज्म प्रोडक्ट हो या हो कोई ग्लोबल स्टार, जो भी आया हानिया आमिर के ऑपोजिट, उसके सितारे गर्दिश में आ गए और उसका अब आगे काम करना बड़ा मायूब सा और मुश्किल सा महसूस होने लग गया। तो यहाँ पे मैं अपना केस रखता हूँ आप लोगों के सामने। अब आप खुद इस पैटर्न को नोट करके मुझे कमेंट बॉक्स में आके बताएं कि हानिया आमिर परी है या पनौती। मैं कहीं से भी हानिया आमिर हेटर नहीं हूँ, ना ही मेरे इस वीडियो का मैसेज हानिया आमिर के बारे में हेट फैलाना है, लेकिन ये सिर्फ एक मेरी ऑब्जर्वेशन है और मेरा काम है कैमरे के आगे बैठ के डिफरेंट टॉपिक्स पे बात करना। तो मैंने अपनी ऑब्जर्वेशन रखी है अपने ब्यूटीफुल व्यूअर्स के सामने और अब आप लोगों ने दो काम करने हैं बिना इस हेट में कि आई हेट हानिया, यू हैव टू सब्सक्राइब माय चैनल। और दूसरा, आपने अपना हिस्सा जरूर डालना है, कमेंट बॉक्स में आके मुझे बताना है कि ये परी या पनौती का फिनोमेना जो है वो कितना सच है या सिर्फ ये एक ख्याल है। मैं हूं एहसन भट्ट और आप देख रहे हैं एहसन अंदाज। मैं मिलता हूं किसी ऐसी ही वीडियो में यूनिक अंदाज के साथ। तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखें और जितने मुझे व्यूज आए उतने ही मुझे सब्सक्राइबर्स आने चाहिए, ये मेरी रिक्वेस्ट है दोस्तों। साइनिंग ऑफ।